उन्होंने अपने ढंग से देश के लिए समर्पण किया है। औरंगाबाद, बेरूड, एलोरा, कारंजा, गजब के काम किए। उन्होंने शिक्षा को संभाला। फिर और ऐसे ही गणेश प्रसाद वर्णी हुए, गणेश प्रसाद जी वर्णी, जिनके विद्यालय मोरारजी सागर में हम भी पढ़े। उनके लिए कहा जाता है कि एक बड़ी सभा में क्रांतिकारियों के लिए जब सहायता की मांग की जा रही थी, उस समय में संत और अतिथि के रूप में उन्हें भी आमंत्रित किया गया था। और जब उनसे कहा गया कि आप जनता में जोश भरिए, इनका मार्गदर्शन करिए, स्वतंत्रता संग्राम में कैसे आगे बढ़ें, तो उन्होंने थोड़ा सा वक्तव्य दिया और वक्तव्य के साथ साथ कहा कि अभी सहयोग मांगा जा रहा था, मैं क्या सहयोग दे सकता हूं, मेरे पास केवल एक लंगोट है और एक दुपट्टा है। मैं दिगंबर मुनि अभी तो बन नहीं सकता, इसलिए लंगोट में अपने मेरे पास रखता हूं, लेकिन मेरा ये दुपट्टा आजादी की लड़ाई के लिए दान करता। कार्यकर्ता इसकी बोली लगा करके जो आए वो, और कहते हैं उस जमाने में उनके दुपट्टे की बोली लगी थी 3,000-5,000 रुपए। मान आज इसकी समझ लो 5 लाख रुपए एक दुपट्टे की बोली। और आजादी की लड़ाई में साधु ऐसा होना चाहिए। आत्मा का ज्ञान है तो देश के प्रति, समाज के प्रति भी बहुमान है, अपनापन है। आत्मार्थी सज्जनों, महावीर स्वामी तो आत्मा की स्वतंत्रता की बात करते हैं। पूर्ण अहिंसक, पूर्ण महाव्रती, पूर्ण सत्यव्रती जो मुनिराज होते हैं, वे उसी भाव से अपने आत्मा को स्वतंत्र करा के मोक्ष तक चले जाते हैं। फिर उस सत्य अहिंसा के बल पर गांधी जी ने देश को स्वतंत्रता दिलाई। इसमें कौन से आश्चर्य की बात है। आत्म स्वातंत्र का ये धर्म देश स्वातंत्र के लिए बहुत मायने रखता है। हमें चाहिए कि देश के लिए, समाज के लिए अपने युग कर्तव्य जरूर करते रहे। हमें कितना मिला है देश से, वह गिनने की बजाय हम कितना दे पा रहे, इस पर गौर करना चाहिए। एक नाम सुना होगा आपने, हॉकी के जादूगर ध्यानचंद। हॉकी का जादूगर ये इसलिए कहते हैं क्योंकि उनके खेलने का तरीका गजब का था, और शायद ही वो कोई मैच हारे हों, नहीं तो जिस मैदान में वो होते थे जीत उनकी होती थी। और पहला हॉकी का मेडल भारत में लाने का श्रेय मेजर ध्यानचंद। बात उनकी है। उनसे अंग्रेज अधिकारियों ने कहा कि तुम भारत के लिए खेलते हो, तुम भारत के लिए खेलते हो, तुम्हारे देश के लिए खेलते हो, बोलो तुम्हारे देश ने तुम्हें कितना आगे बढ़ाया, तुम्हारे देश ने तुम्हें क्या दिया। उन्होंने जवाब दिया, मेरे देश ने मुझे कितना आगे बढ़ाया ये हिसाब लगाना मेरा काम नहीं है, मैं अपने देश को कितना आगे बढ़ा रहा हूं ये हिसाब लगाना मेरा काम है। जिस धरती पर हम रह रहे हैं उसका आभार मानो। ऐसी सस्य श्यामला भूमि जहां तीर्थंकर हुए, महावीर हुए, आदिनाथ हुए, ब्राह्मी लिपि का जन्म हुआ, प्राकृत भाषा आई, संस्कृत और ढेरों तरह की संस्कृतियां देश में पली बड़ी हुई। इस देश का नाम भारत देश है। भारत भरत का
भारत। इंडिया नहीं, भारत कहो। भारत सो भारत, हिंदी देश के माथे की बिंदी। ऋषभदेव के पुत्र थे भरत चक्रवर्ती, और भरत चक्रवर्ती के नाम से देश का नाम भारत पड़ा। अनेक पुराणों में इस बात का उल्लेख है कि ऋषभ के पुत्र भरत, भरत से नाम पड़ा देश का भारत। उसके पहले इसका नाम क्या था? इस देश का नाम उसके पहले क्या था? अजनाभ वर्ष। अजनाभ वर्ष माने उनके दादा के नाम से इस देश का नाम चलता था। बाद में प्रतापी भरत, और फिर और चमक बढ़ती गई। राम के भाई भरत हुए, जो बड़े भाई की अनुपस्थिति में 14 साल राज तो करते रहे, लेकिन राजगद्दी पर नहीं बैठे। ऐसा आदर्श, और चमक गया भारत। फिर शकुंतला दुष्यंत के पुत्र एक भरत हुए, जो बचपन में भी शेर के दांत उंगलियों से गिनते थे। ऐसे सूरवीर भरत, इन 3 भारत के कारण से देश का नाम चमकता गया। भारत देश आज भी सो भारत है। सज्जनों, जब देश स्वतंत्र हुआ, संविधान में नाम का सुनियोजन, सुनिर्धारण किया जा रहा था। क्या नाम होना चाहिए? अंग्रेज तो इंडिया कह के बुलाते हैं, और इंडिया का बहुत अच्छा अर्थ नहीं होता है। बिछड़े हुए लोगों का देश। हमारा देश का नाम, वास्तविक नाम क्या है? हम किस नाम को संविधान में रखेंगे? हिंदुस्तान, इंडिया, दुनिया में इतने सारे देश हैं, लेकिन किसी देश के 3 नाम नहीं होंगे। और इसके तो और भी, अजनाभ वर्ष, आर्यावर्त, अनेक और नाम निकल सकते। तो संविधान की उस सभा में जवाहरलाल नेहरू जी, अजित प्रसाद जी, उस समय की मालवीय जी, उस समय के कुसुमकांत, और संविधान की सभा में 5 जैन श्रावक भी सम्मिलित थे। बहुत बड़े बड़े विद्वान थे वो लोग, अलग अलग देश के थे। बलवंत सिंह उदयपुर से थे, सागर से थे, मालवीय, और 5 लोग थे। अजित प्रसाद जी थे। संविधान सभा में ये भी थे, अंबेडकर जी तो थे ही। तो जब ये बात आई कि देश का नाम क्या निश्चित होना चाहिए, तो काफी मंथन किया गया। बात यहां तक पहुंच गई कि देश का नाम भारत ही संविधान में निर्धारित किया जाए। तब नेहरू जी ने पूछा कि भारत निर्धारित किया जाए, ठीक है, पुराणों के उल्लेख भी हैं, लेकिन क्या हमें कोई शिलालेख मिलता है? किसी पत्थर पर लिखा हुआ है, किसी प्राचीन पाषाण पर लिखा हुआ है कि देश भारत? और तब एक खोज जो सामने आई, खंडगिरी उदयगिरी पर जो हाथी गुफा का शिलालेख है, जो जैन सम्राट खारवेल, महामेघवाहन खारवेल का 2000 साल पुराना शिलालेख है, जिस सम्राट ने मुनियों का बहुत बड़ा सम्मेलन खंडगिरी उदयगिरी की पहाड़ी पर करवाया था, मुनियों के विश्राम के लिए गुफाएं बनवाई थी। वो कुछ शास्त्र लिखना चाहें तो पत्थर की ही चौकियां बनवाई थी। वो सिरहाने अगर कुछ लेना चाहें तो पत्थर का ही सिरहाना था। ऐसी गुफाएं बनवाई, और उन गुफा में एक गुफा है, कई गुफाओं में भगवान की मूर्तियां भी हैं। हाथी गुफा का शिलालेख बहुत प्रसिद्ध है। ओझा जी ने उसका बहुत विश्लेषण किया है। उस शिलालेख में, उसकी 10वीं लाइन में इस देश का नाम उल्लेख हुआ है, भरतवश, प्राकृत भाषा,
भरतवश भारतवर्ष प्राकृत भाषा है और ब्राह्मी लिपि है। उस लेख की लिपि कौन सी है? ब्राह्मी लिपि। आप भी जाएंगे, आज भी लिखा हुआ है, आप चले जाएंगे लेकिन आप पढ़ नहीं पाएंगे। आपको वहां सिर्फ जलेबियां रसगुल्ले नजर आएंगे। जैसे कन्नड़ लिपि कैसी होती है, लेकिन वो लिपि पढ़ी जाती है। अपने संघ में भी उसको पढ़ते हैं, लिखते हैं। तो उसमें लिखा है भरतवर्ष, और तब संविधान सभा ने पूर्ण विश्वास के साथ इस शब्द को स्वीकार किया कि इस देश का नाम भारतवर्ष रहेगा। जो अशोक का स्तंभ कहलाता है, जो नोट पर, भारतीय मुद्राओं पर, भारतीय मुद्रा पर, नोट पर 3 शेर वाला जो चित्र दिखाया जाता है ना, उस 4 शेर हैं वास्तव में, लेकिन फोटो जब भी खींचेंगे तो 3 ही आ पाएंगे। और वो श्रेयांसनाथ भगवान की जन्मस्थली सिंहपुर का और उनके मंदिर के बाहर के प्रांगण का ही एक खंभे का चित्र है। उसे अशोक स्तंभ जरूर कहा जाता है, लेकिन अशोक का कोई चिन्ह शेर नहीं था। शेर का चिन्ह तो महावीर भगवान का ही था। इसलिए वास्तव में जो मुद्रा पर दिखाए जाते हैं 3 शेर राष्ट्रीय चिन्ह, वो महावीर स्वामी का शेर का प्रतीक है। और उसके नीचे फिर एक वृषभ बना है, एक हिरण बना है, शांतिनाथ आदिनाथ, वो जैन प्रतीक है, जैन स्तंभ है। सम्राट अशोक कभी जैन धर्म का पालन करते थे, बाद में बुद्ध साधुओं से प्रभावित हुए थे। जैन संस्कृति का प्रभाव तो आज भी पूरे देश पर है। और सौभाग्य की बात है कि एक जमाना था भैया मिश्रीलाल गंगवाल को एक तरह से विरोध करना पड़ा था। सेंट्रल में सरकार थी नेहरू जी की और मध्य प्रदेश में सरकार थी मिश्रीलाल गंगवाल। पार्टी एक ही थी, लेकिन विचार वो अहिंसावादी, पूर्ण अहिंसावादी। और कुछ विदेशी लोगों को, जब विदेशी अधिकारियों को मध्य प्रदेश जाना हुआ और उनकी खातिरदारी करने की बात आई, तो ऊपर से संदेश आया कि ये लोग जैसा खाना खाते हैं उनको वैसे भोजन का प्रबंध करवाया जाए। मिश्रीलाल जी ने कहा कि हमारे प्रदेश में तो इनके केवल शुद्ध शाकाहारी भोजन की ही व्यवस्था हो सकती है। स्वतंत्रता के आंदोलन में वो रहे थे। अहिंसा के बल पर देश स्वतंत्र हो सकता है, तो अहिंसा के बल पर हम दूसरों का दिल कैसे नहीं जीत सकते। चूंकि अधिकारी तो खुश होके गए, विदेशी लोग हो तो मेजबानी से खुश रहे, लेकिन नेहरू जी थोड़े से नाराज हो गए। उसके थोड़े दिनों बाद उनका मुख्यमंत्री पद। आप देखिए श्रावकों का दम, उनकी देश के प्रति भक्ति और धर्म के प्रति प्रेम। इतना बड़ा कोई चैलेंज कर सकता है कि प्रधानमंत्री की बात नहीं माने और अपने धर्म के मार्ग पर चलता रहे। क्योंकि आजकल के लोग जिन्हें धर्म, सभ्यता, संस्कृति एकदम थोथली चीजें मालूम पड़ती हैं, वो कुछ भी कर सकते। लेकिन और सौभाग्य देखिए कि एक समय उन्हें विरोध जैसा करना पड़ा था, आज वो समय आ गया कि किसी भी देश का अधिकारी आ जाए, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति हाउस में उसे शाकाहारी भोजन ही मिलेगा। फिर बोलो श्रावकों, आपको कौन सी आफत आ जाती है जो रात्रि भोजन के लालच में अपने नियम भी भूल जाते हो, जो जीव के लालच में आप कहीं और कुछ भी खाने को तैयार हो जाते हो। अपने चिन्हों की सुरक्षा करिए। आज देश स्वतंत्र है। इस स्वतंत्र देश में आप अपने धर्म की, अपने सिद्धांतों की महिमा लोगों तक पहुंचा सकते हैं और लोगों का जीवन समृद्ध बना सकते हैं। ध्यान रखना, देश स्वतंत्र है,
हमारी भाषा हिंदी है, अंग्रेजी की भी गुलामी नहीं होना चाहिए। अभी तक कहते थे कि अंग्रेज चले गए लेकिन अंग्रेजी की गुलामी छोड़ गए, लेकिन अब आपको कहना पड़ेगा कि अंग्रेज चले गए, लोग अंग्रेजी की गुलामी कर रहे, लेकिन अब उससे ज्यादा बड़ी गुलामी हो गई मोबाइल की। मोबाइल की बहुत खतरनाक चीज है, उसका सदुपयोग करना सीखो। परतंत्रता किसी भी चीज की अच्छी नहीं। स्वतंत्र स्वरूप को समझें और स्वतंत्र देश में रह करके देश के लिए, समाज के लिए कुछ ना कुछ जरूर करते रहें। आप रिश्वतखोरी से बचिए और रिश्वत देने से भी बचिए। कर्तव्य है, अधिकार तो बहुत लोग मांगते हैं, कर्तव्य कितने लोग करते हैं? अगर हम अधिकार चाहते हैं, अधिकारों का उपयोग करते हैं, तो हमें अपने कर्तव्य भी करना चाहिए। देश के प्रति क्या कर्तव्य है? ईमानदारी, परस्पर सहयोग, सहिष्णुता, एक दूसरे का सम्मान, ये अपने कर्तव्य है। जहां चाहे थूक दिया, जहां चाहे प्रदूषण फैला दिया, पेड़ पौधे उखाड़ दिए, जंगलों में कब्जा कर लिया, ये सब कर्तव्यों का दुरुपयोग है। पूरी प्रकृति, पूरी पर्यावरण के रक्षण के साथ साथ अपन सभी आत्मस्वरूप को उपलब्ध होने का पुरुषार्थ करें और पूर्वी सभ्यता से चलते हुए सूरज की तरह उदित हों। पश्चिम ने जो कुछ अच्छा दिया है उसे भले आप स्वीकार कर लें, लेकिन पश्चिमी सभ्यता को स्वीकार ना करें। पाश्चात्य देशों का अगर आप अनुकरण करेंगे तो डूब जाएंगे, क्योंकि सूरज जब जब भी पश्चिम में जाता है डूब ही जाता है। हमें डूबना नहीं है। तो अच्छी बातें हैं, अच्छी चीजें हैं, उसे भले स्वीकार करें। हमारे अपने उसूल हैं, हमारा योग है, आसन है, ध्यान है, सदाचार है, साकार है, संस्कृति है, सभ्यता है। आदिनाथ जैसे तीर्थंकरों से लेकर के महावीर स्वामी तक, राम कृष्ण से लेकर बुद्ध महावीर तक एक बहुत विस्तृत महापुरुषों की श्रृंखला है। इस मंगलमय अवसर पर भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि भारत हमेशा शोभारत रहे।